135 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हमारे देश का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि देश के हर नागरिक को न्याय मिले और इसे पाने के लिए कानूनी नियमों का सहारा लिया जाए। संविधान के ये दिशा निर्देश ही लोकतंत्र की असली पहचान है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होना हमारा कानूनी अधिकार है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 39 से यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के हर नागरिक को आर्थिक या किसी अन्य बाधा के बावजूद भी उसे न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के समान अवसर मिलने चाहिए। मुफ्त विधिक सहायता प्रणाली का लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को विधिक सेवा और सहायता समानता के साथ साथ सहजता से उपलब्ध हो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन क्या आजादी के 70 सालों के बाद भी ये देश के दूर दराज के लोगों, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के लिए उपलब्ध था? कई तरह की परेशानियां आती हैं। सबसे पहला तो है कि जानकारी का अभाव। हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, किसके पास जाना है। फिर अगर कहीं कुछ मदद है भी तो वो शहरों में हुआ करती है। मेरा मतलब हम यहाँ दूर गांव में रहते हैं तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। हम गरीबों के पास पैसे की किल्लत है, इसलिए हम ये मानते हैं कि गरीबी के कारण न्याय और अधिकार हमारी पहुँच में ही नहीं है। जिनके पास पैसा और ताकत है उन्हें ही ये सब मिलता है। भारतीय कानून अपने नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय उपलब्ध करवाने का पुरजोर समर्थन करता है। इसके अलावा विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को गहराई से पालन करते हुए साल 2017 में भारत सरकार के विधि विभाग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और CSC के साथ मिलकर टेली लॉ योजना की शुरुआत की, जिससे कानूनी सलाह और परामर्श वंचितों तक आसानी से पहुंच सके। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार देश को बदलने का एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम कर रही है। डिजिटल इंडिया उस बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण है, जिसके माध्यम से हम IT के आधार पर पूरे देश में आगे का रास्ता बना रहे हैं। टेली लॉ का मतलब है डिजिटल माध्यम से कानूनी परामर्श और विधिक सेवाओं को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना। टेली लॉ के माध्यम से इस देश के गरीब और जरूरतमंद तबके के लोग वकीलों के साथ बात कर सकते हैं और मुफ्त विधिक सलाह हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है अब सरकार द्वारा कानून और विधिक सहायता आम नागरिकों को न केवल आसानी से उपलब्ध है, बल्कि सभी तक इसकी पहुंच बनाने के लिए लगातार इसका विकास भी कर रही है। इस सेवा का लाभ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 12 में सूचीबद्ध नागरिकों को मुफ्त और अन्य नागरिकों को मात्र 30 रुपए में उपलब्ध करवाई जाती है। इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले लोगों में लैंगिक भेदभाव के शिकार लोग, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे, औद्योगिक श्रमिक, बड़ी आपदाओं के शिकार लोग, हिरासत में रखे गए लोग या ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आमदनी 50,000 रुपए तक है शामिल हैं। इसमें काबिल वकीलों से सीधा परामर्श और सलाह शामिल है। हम यहाँ नागरिकों की समस्या सुनकर उन्हें नज़दीकी CSC सेंटर पर की सलाह देते हैं और वहाँ टेली लॉ सर्विस फराहम करते हैं। इस योजना ने मुझे इस गांव में एक नई पहचान दिलाई है। इलाके के लोगों से मैं बात करता हूं और उन्हें टेली लॉ सर्विस से जुड़कर कानूनी मशवरा लेने की सलाह देता हूं। टेली लॉ का सीधा लाभ इन ग्रामीणों को अपने CSC सेंटरों में ही मिल रहा है। टेली लॉ सुविधा शुरू होने के लगभग 3.5 साल के अंदर देश के दूर दराज के इलाकों जैसे दक्षिण, उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में कानूनी विधिक सेवा और सुविधा का नक्शा ही बदल गया है। न्याय विभाग की न्याय योजना के तहत 115 लक्षित जिलों में 28,060 CSC केंद्रों का विस्तार किया गया है। ये वैसे जिले हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं, जो शहर की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो दुर्गम इलाकों में स्थित हैं और जहां पहुंचना मुश्किल है। टेली लॉ के जरिए मिलने वाली विधिक सहायता ने दूरियां खत्म कर दी हैं।
पिछले 3.5 साल में टेली लॉ के माध्यम से सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने 29,860 सेंटर्स के द्वारा पिछड़े ग्रामीण इलाकों तक मुफ्त विधिक सहायता प्रणाली पहुंचाई है। मेरे पिता मेरी माँ को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मुझे और मेरी बहनों को पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं देते थे। फिर एक दिन मुझे एक PLV के माध्यम से टेली लॉ के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे नजदीकी CSC सेंटर जाने की सलाह दी। CSC सेंटर पर VLE ने सलाह दी कि मैं अपने पिता के खिलाफ मामला दायर करूं, जिसमें मुझे टेली लॉ के लिए चुने गए पैनल वकील से सलाह मिलेगी। मैंने ऐसा ही किया और अब मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं कश्मीर के हर दुमीर गांव, जिसका संपर्क अक्सर खराब मौसम के कारण देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। वहां भी वसीम अहमद वानी जैसे आम आदमी बहुत आसानी से कानूनी परामर्श हासिल करते हैं। लॉकडाउन के दौरान मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसे मेडिकल सेवाओं की सख्त ज़रूरत थी, जो उस टाइम मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। मैंने टेली के बारे में ऑलरेडी सुना था, तो मैंने उसका सहारा लेना ठीक समझा। टेली के पैनल लॉयर ने मुझे अपने इलाके के चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करने को कहा। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने तुरंत ही हमें एम्बुलेंस के साथ साथ बाकी सहूलियत भी फराहम करवाई। मुझे यकीन नहीं होता कि लॉकडाउन के दौरान भी मुझ तक इतनी सहूलियत पहुंच सकी। सच में पैनल लॉयर की सलाह मेरे बहुत काम आई। आज मेरी एक बेटी हुई है। मैं टेली का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह असम के लताखात गांव के गफूर अली के लिए भी विधिक सेवा केंद्र और कानूनी सहायता क्लिनिक तक जाना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला था, लेकिन टेली लॉ इस गांव के लोगों के लिए विधिक सेवा हासिल करने का बहुत ही सस्ता, सहज और सुविधाजनक जरिया बनकर सामने आया है। मेरा नाम गफूर अली है। यह नाम मेरी जमीन के कागज में था, उसकी रजिस्ट्री में भी दर्ज था, लेकिन दोनों जगह गलती से गफूर अली की जगह मफूर कली लिखा गया था, जिसे ठीक करवाने में काफी मुश्किलें आ रही थी। फिर एक दिन CSC सेंटर पर मैंने टेली लॉ स्कीम के बारे में जाना। वहाँ सरकार द्वारा चयनित और काबिल पैनल लॉयर की सलाह मिलती है। मेरे मामले में पैनल लॉयर ने मुझे सलाह दी कि मैं सर्किल ऑफिसर के पास अपना एफिडेविट और ग्राम पंचायत से जारी सर्टिफिकेट जमा करूं। उसी आधार पर सभी जरूरी दस्तावेजों में सुधार किया गया और मेरा सही नाम लिखा गया। पैनल लॉयर की सलाह मेरे बहुत काम आई। इसी तरह डोंडोसिमर गांव झारखंड की तेजिया देवी भी हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ टेली लॉ सुविधा की मदद ली। CSC सेंटर पर उनका केस मुफ्त में दर्ज हुआ। मैं एक गरीब विधवा हूँ। मुझे अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर VLE से टेली लॉ के बारे में पता चला। VLE ने मेरी समस्या को सुना और टेली लॉ से सहायता पाने के लिए केस दर्ज कराने को कहा। वहाँ चयनित पैनल लॉयर से उचित सलाह मिली है। वकील साहब ने मुझे सभी तरह के सबूतों और ज़मीन के दस्तावेज़ों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाने को कहा। मैंने ऐसा किया और आज मैं कानूनी रूप से अपने जमीन की मालकिन हूँ। यानी टेली लॉ विधिक सेवाओं द्वारा अपने अधिकारों को पाने का रास्ता है, एक डिजिटल रास्ता जो कि आसान भी है, सुविधाजनक भी और सबकी पहुंच में भी, और बदलते समय की मांग के अनुसार भी।